रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों। ठीक है, तो रेशियो क्या रहता है, मान लो कोई दो नंबर है, सपोज करो रेशियो की बात करूं, अगर रेशियो क्या होता है, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, एनी क्या है, टू नंबर्स, अगर कोई भी दो नंबर्स है, सपोज ए एंड बी आर टू नंबर, अगर ए और बी कोई दो नंबर है, तब देयर इनका रेशियो, देन देयर रेशियो, देन देयर रेशियो, इसका रेशियो क्या होता है, इज डिनोटेड बाई, तब इनके रेशियो को हम ए रेशियो बी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ और नहीं ए अपन बी होती है, यानी कि आप उनको डिवाइड कर दो, यही क्या बन जाता है, उनका रेशियो बन जाता है। ठीक है, तो ए रेशियो बी का मतलब क्या होता है, ये होता है, जैसे अगर हम बोले कि एग्जांपल के तौर पर 5:3, इसका मतलब 5/3 होगा। ठीक है, 6/9 का मतलब क्या होगा, 6/9, ये 6 रेशियो बोलते हैं। और रेशियो का यूज कैसे करते हैं, जैसे अदर एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे H2O, आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, 2:1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो पानी बनता है, तो इनका जो है रेशियो के फॉर्म में कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका, इसी को ये रेशियो बोलते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा रेशियो होते हैं, यानी कि मैक्सिमम हो जाते हैं, जब रेशियो का हम और यूटिलाइज करते हैं, अगर ए रेशियो बी ऐसे दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया हुआ है, अगर ये एक ऐसे प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, समान अनुपात और समानुपात बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के में अनुपातों का जो है वो कैसा रेशियो है, कॉमन है। अब जैसे 5:3 ऐसा कुछ भी दे सकता है, तो ये अगर है, ठीक है, ए अनुपात, इसका मतलब क्या था, A/B इक्वल B/C। अगर आप प्रोपोर्शन हटा रहे हो तो इनके बीच में क्या लग जाता है, इक्वल वर्ड लग जाता है। समझ आया कि नहीं है। अब इसमें रेशियो के टाइप बहुत सारे रेशियो होते हैं। पहला टाइप होता है टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो, रेशियो के कौन कौन से टाइप होते हैं देख सकते हो। पहला आता है डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखे हो आप, अगर हम क्या बोले डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तो जैसे अगर ए रेशियो बी है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाता है, A² / B² हो जाता है। इस रेशियो को हम बोलते हैं इसका डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, मतलब अगर कोई दिया हुआ है 5:3 है, तो आपको क्या करना है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देना है, सीधा सीधा 5 का स्क्वायर कर देना है और 3 का स्क्वायर कर देना है। ये वाला जो नंबर है इसका वो डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि A² / B², ठीक है, क्या होगा, इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो किसका, ऑफ A/B। A/B का A²B² क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। बस इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। सिमिलरली तीन वाला भी होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपलकेट। ठीक है, तो वो चीजें हमको जानने की जरूरत नहीं है। एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, तो जो अगर ये डुप्लीकेट रेशियो है एंड वो निकालोगे तो ए रेशियो भी निकालते हैं, वो क्या बन जाता है, उसका सब डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। ठीक है, जैसे उसका रूट होता है, मतलब हम बोल सकते हैं रूट ऑफ ए इन रूट ऑफ बी। ठीक है, या फिर इसको ऐसा स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ ए रेशियो अंडर रूट ऑफ बी क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट रेशियो किसका, ऑफ A/B। A/B का रूट लगा दिया तो क्या बन जाता है,
सब डुप्लीकेट रेशियो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 16/25 है, ये क्या है, इसका जब आप कैलकुलेट करते हो क्या बनता है, रूट में 16/√25, ये क्या बनेगा, यानी कि 4/5, ये क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका जो है ये सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। बाकी चीजें सब 10th प्लस क्लास में पढ़कर आए थे, कुछ बेसिक चीजें हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अगर किसी नंबर में, ध्यान देना, अगर किसी रेशियो में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, क्या अगर कोई रेशियो है ए रेशियो बी है, हमेशा इक्वल होगा के ए रेशियो के ए बी। मतलब अगर वेयर के क्या है, कोई भी इंटीजर्स है, नंबर है, कोई भी चलेगा, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर है, इंटीजर मत बोल देना, कोई भी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई भी सेम नंबर का क्या है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है क्या हो जाता है, इक्वल रेशियो बन जाता है हमेशा। हालांकि निगेटिव भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा, निगेटिव से भी, ठीक है। जैसे 5:3 है, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 किया 15 रेशियो 3 किया 9, ये भी इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल ही होगा सेम नंबर का। मैंने के को क्या पुट किया, 3 पुट किया, के को 3 पुट किया। अब कुछ स्पेशल चीजें जान लो कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है कि इफ ए रेशियो बी की वैल्यू है, ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, मान लो 3:4 है, ठीक है, कितना है 3:4, बी रेशियो ए से बी का दिया हुआ है, बी से सी का आंसर दिया हुआ है, बी रेशियो सी की वैल्यू जो है क्वांटिटी में क्या मिली हुई है, 6:5 है, 6:5 है। तो फाइंड करना है आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी फाइंड करना है आपको ए रेशियो बी रेशियो सी, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। और इनकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, पहला है 9:6:10, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 9:12:10, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग बताओगे इसको सॉल्व करके, आवाज आ रही है, 6:12:10 और 9:8:10, 9:8:10, 9:8:10। क्या सब लोगों को दिखाई दे रहा है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर क्या आएगा, सोचो। तो एक सवाल मैं बता रहा हूँ, फिर आगे आप लोग को बनाना, क्योंकि ये मिक्स वाले टाइप के है ना, जब भी ऐसा आ जाए ए बी सी, ए से बी दिया, बी से सी दिया, ए बी सी कैलकुलेट करना हो तो देख लो, मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, उस ट्रिक से सॉल्व करोगे। अगर मैं बोलूँ क्या दिया हुआ है भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी कैलकुलेट करना है ना, तो आपको क्या लिखना है, लाइन से लिख देना है, ए से बी का कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, उसके बाद बी से सी का दिया हुआ है 6 तो बी को यहाँ डालना, 6:5 डालना, ध्यान से समझोगे भाई इस चीज को। ए रेशियो बी रेशियो सी को अगर निकालना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो तो आप क्या करोगे, ए से बी का निकाल लो, फिर बी से सी का निकाल लो। अब ये एक लाइन में होने चाहिए, लाइन में होने के लिए 3:4 रेशियो, ये वाला जगह खाली है, इस जगह खाली पे क्या पहुंच जाएगा, ये 5 पहुंच जाएगा, तो 5 जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 × 4 में आ जाएगा 6। ये चीजें याद रखना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया जाता है, इस जगह को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई किया जाता है और 6 से डिवाइड किया जाता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3:4 रेशियो 5 दूनी 10/3 हो गया। अब 3 हटाने के लिए सब में 3 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सब में 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 9 रेशियो 4 तिया 12 रेशियो 10 का 10,
3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कट जाएगा, तो 9 12 10, 9 12 10 जो कि करेक्ट ऑप्शन है कौन सा, बी 2। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं, कि कैसे करेंगे? बताओ जल्दी, यस या नो में जल्दी बताओ। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, अगर ए रेशियो बी दिया हुआ है, दो लोग का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी का मान है 3:4 है, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है 2a प्लस बी रेशियो 3a+2b, 3a+2b इसका कैलकुलेशन करना है, और क्या आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोग बताओगे, सॉल्व करो, ट्राई करो। 10 13, दूसरा ऑप्शन है 15 23, 10 17 15 19, 10 17, चौथा है 15 19, ट्राई करो।
समझ आया ये क्वेश्चन की नहीं है अभी? जल्दी बताओ आप लोग। 10-17 आ रहा है? चलो देखते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो ए रेशियो बी का मान कितना दिया हुआ भाई? ए रेशियो बी की वैल्यू है 3:4 के फॉर्म में। तो आपसे पूछ रहा है कि 2 टाइम्स ए करें और 3 टाइम्स ए करें, इनका रेशियो क्या आएगा? ठीक है, तो इसको बनाने के वैसे दो मेथड है, दोनों जो भी मेथड आप यूज कर सकते हो उसको भी कर सकते हो। हेलो, आवाज आ रही है? तो जिनने भी 10:17 लाया है वो सही है, ठीक है, हो गए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब ए रेशियो बी का मान दे दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये दूसरा मेथड क्या है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ए रेशियो बी की वैल्यू 3/4 कर लो, इसको के नाम दे दो। तो ए का मान कैसे करोगे, ए का अपॉन में 3 डालोगे और बी को इधर ले जाओगे, बी इक्वल 4 ले जाओगे, इक्वल में के कर दिया, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4 टाइम्स, है ना। ए की वैल्यू 3 टाइम्स के, एक ये भी मेथड होता है, ए की वैल्यू 3 टाइम्स के किया, बी की वैल्यू 4 टाइम्स के किया। तो ये अभी मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एनुअल जब आप एग्जाम में बैठोगे तो डायरेक्ट बोलना ए जो है 3 का मल्टीपल है, बी जो है 4 का मल्टीपल, मतलब इतना बच जाओगे आप, इतना करने से डायरेक्ट बच जाओगे। ये चीजें आपको डायरेक्ट कर देना है कि ए जो है 3 है, बी का मान 4 है, मतलब 3 टाइम्स के है, बी का मान 4 टाइम्स के है। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 2a प्लस बी अपॉन में 3a प्लस 2b की वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, टू टाइम्स a का मान कितना रेशियो दिया हुआ है, a का मान 3 टाइम्स है, प्लस b का मान 4 टाइम्स के है, ऐसा। ठीक है, अपॉन में 3 इंटू ए का मान 3 टाइम्स के, प्लस बी का मान 2 इंटू बी की वैल्यू 4 टाइम्स के। अब सॉल्व कर लो, कितना का, 3 दूनी 6 के प्लस 4 के, ठीक है, नीचे में 3 के 9 के प्लस 8 के, ये जोड़ोगे तो 6 4 10 के अपॉन 9 और 8 17, ठीक है, तो यहाँ से के कट जाएगा, तो 10:17 के फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक लॉजिक मेथड ये भी होता है कि डायरेक्ट इसको बनाया जा सकता है। अब आप चाहो कि की वैल्यू को 1 ले लो, के की वैल्यू को 2 ले लो, मैं एक इन जनरल बता रहा हूँ, कभी कभी ऑप्शन में इसका मल्टीपल भी दे सकता है। तो के की वैल्यू को 2 पुट करने पे हो सकता है यहाँ पर 10-17 कहीं ना हो, 20 और 20:34 भी हो सकता है। तो हो सकता है आपको ऐसा भी दे एग्जाम में 20:34, तब भी समझना आंसर यही आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें के की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो 2 का, तो 10 2 20 हो जाएगा, इंटू में 17 दूनी 34 हो जाएगा, समझ गए? तो वो उसका मल्टीपल होता है। कभी भी थर्ड प्रोपोर्शन आएगा, कभी भी व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है किसका, 9 एंड 45 के। तो 9 और 45 के बीच में तीसरी की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 और 35 के बीच में बेटा थर्ड किसका, थर्ड वाला फाइंड करना है। प्रोपोर्शन बोल रहा है मतलब ये रेशियो के फॉर्म में होता है, तो मतलब 9 इधर है और सेकंड पोजीशन पे कौन है, 45 है, और थर्ड वाला आपको कैलकुलेट करना है। तो थर्ड वाले को नाम दे दिया x। अब ये बोल रहा है इनको प्रोपोर्शन में बनाओ, प्रोपोर्शन में कैसे करोगे, तो 9:45, फिर प्रोपोर्शन 45:x, ऐसा करना पड़ता है। तो 9/45 करोगे इक्वल में 45/x करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x इक्वल 45 इंटू 45 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो या पहले काट लो, एक ही मतलब है। 9×5 = 45, 5 आएगा, 5 का गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, 5×25 की 5, कैरी 2, 5×4 = 20, 2 22। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो इस टाइप से अगर देगा थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना, मिडिल प्रोपोर्शन फाइंड करना,
मिडिल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मिडिल के लिए क्या रहता है कि ऐसा ए रेशियो एक्स रेशियो बी बीच में डालते हैं। थर्ड में थर्ड पोजीशन पे डाले थे, मिडिल बोलेगा तो बीच में डालेंगे। बीच में लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ए रेशियो एक्स फिर प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी, ऐसा करना पड़ेगा बस में, यानी कि ए अपॉन एक्स इक्वल में एक्स अपॉन बी आ जाएगा, ये आ जाता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए बी मिल जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब मिडिल बोलेगा तो मिडिल में रखना है, थर्ड बोलेगा तो थर्ड में रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से दिए रहेगा, कोई दो नंबर दे रहेंगे उनके बीच का बोलेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करिए, है ना। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन दे सकता है। थोड़ा आते हैं लेवल बढ़ाते हैं, अब क्वेश्चन को और हाई देता हूं मैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये इजी है, रेशियो प्रोपोर्शन उतना हार्ड नहीं रहता है, अगर आप समझ गए तो बहुत इजी है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। इफ ए रेशियो बी की वैल्यू दी हुई है, दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है 3:4 है, 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:4। एक्स की पावर 2 ही लिखा था क्या? अच्छा नहीं लिखा था, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल ए बी, ठीक। तो यहाँ पर ए रेशियो बी दिया हुआ है बेटा 3:4, ठीक है, 3:4 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड किया जाए, ठीक है, क्या इंक्रीज किया जाए। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 6, अगर सारे नंबर्स को हम 6 नंबर से इंक्रीज करते हैं, देन देयर रेशियो जो है वो कितना आ जाता है, 4 रेशियो, देन देयर रेशियो जो है कन्वर्ट हो जाता है 4:5 में। तो आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर, उन नंबर के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 3 6 8, लो चलो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी दो का रेशियो दिया हुआ है भाई, हाँ हाँ सही है, चलो बनाओ। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है इन नंबर में, और क्या वो ए और बी कैलकुलेट करना है ना। तो उनमें कौन सा नंबर इंक्रीज किया जा रहा है, 6। तो आपको नया रेशियो बनता है कितना, 4:5 बनता है। तो बोल रहा है कि उनका डिफरेंस क्या होगा, जो क्वेश्चन थे उन नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, तो इसको बनाने, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या रहता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए जो है कितना है, 3 का मल्टीपल है, और बी भी कितने का, 4 का मल्टीपल है। मैं मल्टीपल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है 3/4 ही हो, एक ही वैल्यू तीनों को गारंटी नहीं हो। 3 का मल्टीपल हो सकता है और बी का मान 4 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। उनको जब आप डिवाइड करोगे ना, तो 3:4 ही आने वाला है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बता दो। 3:4 है तो जरूरी नहीं है ए का मान 3 है बी का मान 4 है। अगर मैं इसमें मैं किसी का मल्टीप्लाई करता, मान लो 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 तिया 12 बटे 4 चौक 16, ये भी नंबर हो सकते हैं, हो सकता है ए का मान 12 हो बी का मान 16 हो।
ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 16 हो, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं बोला कि ए और बी जो है वो क्या होते हैं, ए 3 और 4 का मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। बोल रहे दोनों नंबर में कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, दोनों नंबर में 6 जोड़ दिया। 6 जोड़ने के बाद सारे नंबर में 6 जोड़ने के बाद इनका नया रेशियो बनता है 4/5। तो ये बाई लगाया, ठीक है, ऊपर में क्या लिख दिया, 4/5 लिख दिया। अब इनको आपको सेल्फ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हो तो कितना मिलेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 5 तिया 15 के प्लस 6 पंचे 30 बराबर 4 छक 16 के, ठीक है, प्लस 6 चौक 24 हो गया। अब 15 में से 16 जाएगा तो कितना मिलेगा, माइनस का के बराबर 30 में से 24 गया, उधर 24 माइनस 30 होगा, माइनस का 6, माइनस माइनस कट गया, के का मान मिल गया 6। अब के का मान 6 क्या है, के नंबर है, तो आपका ए कितना होगा भाई, अब जो भी नंबर है ए का मान, के की वैल्यू डाल दो 6, यहाँ पर कितना आया था 3 के था, तो ए की वैल्यू हो गई 6 18 हो गया। बी का मान कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 ये हो गया, और ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस करते हो तो दोनों का डिफरेंस जो है बी माइनस से आएगा, 24 में से 18 गया, 24 माइनस 18 गया, 6 का ही डिफरेंस है। जरूरी नहीं है बेटा ये लॉजिक मत लगाना, अगर यहाँ 6 नंबर इंक्रीज किए तो दोनों का डिफरेंस जो है 6 ही आएगा। बहुत से बच्चे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि एक तुक्का मार सकते हैं कि अगर आपने 6 नंबर इंक्रीज किया तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी 6 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ और भी डिफरेंस करने पे कुछ और भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका इस टाइप का नंबर से कोई कनेक्शन नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको 80 रुपए हैं, 80 रुपीज को डिवाइड करना है, डिवाइडेड इनटू 3%, ठीक है। 3 लोगों में 80 रुपए को क्या करना है, डिवाइड करना है, और वो तीनों का रेशियो क्या है, डिवाइड इनटू 3 रेशियो, रेशियो दिया हुआ है कि 3:4:5 के फॉर्म में लाना है। तो बताइए ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, 3 6 7 है, 3 6 7, 80 रुपए को 3:6:7, 3 लोगों में क्या करना है, डिवाइड करना है, इंटू 3%। चलो मैं पर्सन देते हैं, 80 रुपए को 3 लोगों में क्या करना है, डिवाइड करना है, जिनका रेशियो ये है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ए की वैल्यू कितनी निकलती है, बी की वैल्यू कितनी निकलती है, सी की वैल्यू कितनी आती है, रुपीस में फाइंड करना है। ए बी सी 3 लोगों हैं, 3 लोगों में बांटना है। ये कैलकुलेट कीजिए। तो ठीक है, 15 20 25 जो कुछ लोग बोल रहे हैं, 15 20 25 है कि 35 है, 35 और 20 को जोड़ने पे 80 रुपीज भी आना चाहिए भाई आप लोग का, ठीक है। 30 20 50 60 70 नहीं हो रहा है, ठीक है जिनका, हाँ 15 30 35 एक बार के लिए हो सकता है। चलिए ठीक है, तो समझ गए इस टाइप का क्वेश्चन कि नहीं समझे। इस टाइप का क्वेश्चन का रूल क्या होता है बेटा, क्या करना पड़ता है, 80 को अगर एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ता है, 80 रुपए लिख दो, मल्टीप्लाई में नीचे में टोटल का सम कितना है, 3 6 7, सबको जोड़ लो, जोड़ने पे कितना है, 6 6 12, 6 6 12 और 13, 13 प्लस 3 16, और ऊपर में किसका, ए का चाहिए तो ए का लिख लो, यहाँ पर ए का कितना है 3, 80 का 3/16 टोटल है ना, टोटल इतने होने चाहिए, टोटल का 3/16, ये 80 रुपए का जो मिलेगा, 80 रुपए का 3/16 कर दोगे तो एक के मिलने वाले रकम हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, तो 16 पंचे 80 होता है, 5 तिया 15 होता है। बात समझ में नहीं करी। अगर बी का कैलकुलेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 80 तो लिखना ही है, गुणित में 16 भी लिखना है। अब बचा बी की वैल्यू लिख दो जी 6, तो भी 16 पंचे 80, 5 छक्के 30 हो जाएगा,
सिमिलरली आप सी की भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, 7/16 गुणित 80 और 16 पंचे 80 और 5 सत्ते 35। तो कहीं ना कहीं जो है ये आपका कितना आ गया, 15, 30, 35, 15, 30 और 35। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ थ्री रुपीज जो है कितना है, 3 लोगों का रुपीज, ठीक है, 210 रुपये मान लो। 3 लोग को जोड़ने पर कितना आता है, 210 रुपये आता है, ठीक है। और ए रेशियो बी का दिया हुआ है, ए रेशियो बी की वैल्यू है 2:3 है, 2:3, और बी रेशियो सी की वैल्यू है 4:5 है। फाइंड करो वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। चलो चलो जल्दी सॉल्व करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया, 90 जो आएगा, ठीक है। बट कैसे सॉल्व होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताया था ना, ए रेशियो बी रेशियो सी इस फॉर्म में चाहिए। तो ए से बी का कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। बी से सी का कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। तो मैंने सिखाया था ना, इसको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 15/4 आ जाएगा। उसके बाद 4 से सबको क्या कर दो, 4 से सबको डिवाइड करते थे, 4 दूनी 8, रेशियो 4 किया 12, रेशियो 15 बचेगा। मुझे सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ सी की निकाल लूंगा। सी का कितना, टोटल कितना है 210, टोटल कितना 210, कितने में से, कितने लोग में से, तीनों का रेशियो का ऐड कर लो कितना होता है। इस रेशियो में दे रहे हो तो ये अपने आप में 100% होते हैं, तो तीनों में से ही निकालना पड़ेगा ना। तो तीनों का जोड़ोगे तो कितना होगा, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 5, 35 हो गया, नीचे में हो गया 35, और ऊपर में सिर्फ सी का चाहिए। सी का कितना है, 15 है। तो काट सकते हो तो काट दो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ऐसा होगा, 7 एकम 7, 7 7 तिया 21, 0 30 हो गया, 3 तिया 9 90। जो है सी की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं 90 रुपए में बटेगा। इसी प्रकार चाहे तो हम लोग ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 90 और सबको ऐड करोगे तो 210 रुपए मिल जाएंगे। 210 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। सबसे ज्यादा किसको मिलेगा भाई, सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं
सी वाले को ही सबसे ज्यादा रकम मिलेगा, क्योंकि इनका रेशियो किस फॉर्म बटा हुआ है, ए को 8, बी को 12, बी सी को 15 है। तो सबसे बड़ा वाला जो है सी को ही मिलेगा, सबसे ज्यादा सी को ही मिलेगा। ठीक 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 है, वेरी गुड। ओके, तो रेशियो प्रोपोर्शन जो है बस इसी टाइप के क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ, स्पेशल वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं भाई कौन ट्राई करता है। ये लो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है 366 रुपीज को आर डिवाइडेड अमोंग ए बी सी, तीन लोगों में इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और साथ में बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देना ये कि ए और बी, ए एंड बी टुगेदर हैज, ठीक है, रुपीज 1210, 1210 रुपये, दोनों मिलाकर इनके पास इतना रुपए है। इफ 4/5 ऑफ 4/15 ऑफ ए अमाउंट एस अमाउंट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बीस अमाउंट। जो ए वाले हैं उनकी अमाउंट का 4/15 इक्वल है 2/5 ऑफ बीस अमाउंट। जो बी का भी जो अमाउंट होगा उसका इतना होता है। तो फाइंड कीजिए हाउ मच अमाउंट डज बी है, बी के पास कितना होगा, फाइंड करो अमाउंट ऑफ बी, बी का अमाउंट फाइंड करना है। ऑप्शन है 460 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 484, 550, 664। चलो जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करिए।
चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्या बोला है? ए का कितना 4/15, बी का कितना 2/5, अमाउंट जो है इक्वल है बोल रहे हैं, और टुगेदर कितना मिलके कितना कर रहे हैं? तो ए प्लस बी टोटल अमाउंट कितना है? 1210। ये ए और बी का टोटल अमाउंट दिया हुआ है कि दोनों को जब आप जोड़ते हो तो 1210 आता है। ठीक है। अब जैसे ही बोलता है ए का कितना अमाउंट, बोलता है ए का 4/15 अमाउंट जो है इक्वल होता है किसका? बी का 2/5 के। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो ए रेशियो बी मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2 1 2, 2 2 4, 5 1 5, 5 3 तो 2/3 ए इक्वल में बी, है ना? तो यहाँ से क्या मिल गया हमको? जो है बोल सकते हैं कि बी जो है ए का 2/3 अमाउंट होगा। बी की वैल्यू मिल गई। अब बी का मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है? बी का अमाउंट बोला है ना? तो नॉर्मली अमाउंट कैसे निकाल सकते हो आप? जल्दी बोलो। सॉल्व करो जल्दी। सॉल्व करो, सॉल्व करो। तो यहाँ से अपन को बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, बी के फॉर्म में आ जाएगा तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ए की वैल्यू निकालना है तो कितना निकलेगा? यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी 3/2 टाइम्स बी। बी का जो है 3/2 बी मिलेगा। और इस ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो मिल जाएगा आपका ए की वैल्यू 3/2 बी प्लस बी इक्वल 1210। ये हो गया 2 और 3 5 बी, 5b/2 इक्वल में 1210। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, 1210 इंटू का 2 अपॉन का 5। 5 से कैलकुलेट कर लो, 5 1 5 कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 बचा तो 5 चौका 20, एक बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, बी का मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। मेरे ख्याल से सब लोग बना लिए होंगे, इजी क्वेश्चन था। समझ गए कि नहीं समझे? वेरी गुड। तो फिलहाल रेशियो और प्रोपोर्शन में तो इतने ही कुछ है, ज़्यादा कुछ खास तो इसमें नहीं है। चलिए ये एक क्वेश्चन दिया है, अब इसका ट्राई करो। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू दी हुई है, मान लो 3/4:7 है। ठीक है, फाइंड करना है आपको, देन द रेशियो फाइंड करना है आपको ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी। चलिए कैलकुलेट कीजिए। पहला ऑप्शन है 2/1, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 14/3, चौथा ऑप्शन है 7/2। थोड़ा हटके क्वेश्चन है।
चले तो क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। ए रेशियो बी रेशियो सी ऑलरेडी कितना है 3 4 7 है। अब भाई हमको पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़ते हो कितना का 4 3 7 7 14, 14 रेशियो सी की वैल्यू कितनी 7 है, खत्म कहानी। तो जो भी आएगा रेशियो 7 रेशियो मतलब 2:1 के फॉर्म में आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें, ए है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, इसमें तो आते ही हैं वो रुपीस वाले पैसे वाले। मान लो एक बॉक्स है, शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर में 210, ध्यान से सुना, 210 क्या है, कॉइन है। ये लो कॉइन वाला क्वेश्चन, एक बॉक्स है, ये क्या है आपका बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में 210 कॉइन है, और आपका इसके अंदर में सिर्फ 1 रुपए वाले हैं और 50 पैसे वाले, 50 पैसे, 50 पैसे, दो ही कॉइन है आपके, दो टाइप के कॉइन है। ठीक है, कितने कॉइन है, 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के हैं, जल्दी बोलो जल्दी। एक का मान ए, इस बॉक्स के अंदर में 1 रुपए और 50 पैसे के ही सिर्फ कॉइन है ओनली, और टोटल कॉइन कितने हैं 210 है। ठीक है, और इनका रेशियो दिया हुआ है, कॉइन का रेशियो, मान लो ये ए है, ये रेशियो बी है, तो ए रेशियो बी का जो है दिया हुआ है 13:11 के फॉर्म में। इसका मतलब ए रुपए के जो सिक्के हैं, 1 रुपए वाले सिक्के का अनुपात 13 है, और बी और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 11 है। आपको कैलकुलेट करना है, बताइए कि भाई 1 रुपीज के कॉइन कितने हैं, द नंबर ऑफ, फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज के कितने कॉइन हैं। ठीक है, 1 रुपए के कितने कॉइन हैं। ऑप्शन है 65, 66, 77 और 78। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए। करो करो, शीर्षासन करो, वहीं बैठे बैठे शीर्षासन करो, योगा करो, शीर्षासन करो, सब हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चे लोग को समझ आया कि नहीं भाई, कई लोग को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता, क्या बोल, अरे क्या दे दिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, एक बॉक्स है, पहले क्वेश्चन समझा दे, नहीं क्वेश्चन ही समझ लो पहले, फिर आराम से सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर में क्या भरे हैं, 1 रुपए, और जैसे अपन दान पेटी बनाते हैं ना, ऐसा दान पेटी है, इसके अंदर में 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के भरे हुए हैं। टोटल कितने कॉइन है, कॉइन बोल रहा है, रुपए नहीं है, दो ऐसा नहीं कि जोड़ने पे 210 रुपए आता है, रुपए नहीं दिया हुआ है, कॉइन्स दिए हुए हैं। टोटल कॉइन्स कितने, 210 कॉइन है, जिसमें 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के ही उसके अंदर में है, और सिक्के का अनुपात दिया हुआ है ए और बी, यानी कि 1 रुपए वाले लगभग 13 टाइप के मल्टीपल है, देखो 13:11 है, मतलब एक अगर 13 है तो दूसरा वाला 11 है, इस टाइप से सिक्कों का अनुपात है। आपको बताना है कि बी के कितने सिक्के हैं, सिक्के फाइंड करने होंगे कि बी के कितने कॉइन है, सॉरी 1 रुपए वाले कितने कॉइन, ए रुपए वाले कितने कॉइन है, उनको आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन तो इजी है।
तो चलो मैं बता देता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो वो गलती बता रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे होगे, 50 पैसे और 1 रुपए को सेम बना दिया। अरे बेटा, ये 50 पैसे पहले कन्वर्ट करना तो सीखो, कन्वर्ट नहीं कर रहे हो आप लोग। कन्वर्ट नहीं किए होगे, इस वजह से आंसर नहीं आया होगा आपका। 1 रुपए और 50 पैसे का क्या दिया हुआ रेशियो जो है, ये 1 रुपए वाले हैं और ये 50 पैसे वाले हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है 13:11 दिया हुआ है। तो पहले इसको या तो रुपए में कन्वर्ट करो या तो पैसे में दिए हुए, तो रुपए में लेके जाओगे या तो पैसे में लेके जाओगे। तो पहले इसको कन्वर्ट तो करो, इसको पैसे से रुपए में तो जाओ। रुपए में जाने के लिए 50 पैसे के जब कितने रुपए मिलेंगे भाई, 50 पैसे के जब 2 मिल जाएंगे तब तो वो 1 रुपए बनेगा। तो रुपए रेशियो रुपए ही करोगे ना। हाँ, जब क्या करोगे, अब क्या बनेगा, ये रुपए रेशियो रुपए हो गया, तो 13 रेशियो कितना हो गया, 22 हो गया। अब आपको टोटल किसका, सिर्फ 1 रुपए का, 1 रुपए वाला बोला है तो 1 रुपए का कितना है, 13 है। टोटल नीचे आता है, टोटल कितना आएगा, 3 2 5 और 2 और 1 3, 35 हो गया। गुणित कितने का था, 210 था, क्या था, 210 कॉइन है, 210 कॉइन कर दिया। ये 1 रुपए के कॉइन का वैल्यू है, ठीक है। 1 रुपए, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। तो 1 रुपए के कॉइन का निकालो, 5 7 35 और 7 से काटो, 7 5 6 35, 7 या 21 0, 5 से काटो, 5 6 30, 13 6 78, 78 कॉइन्स जो हैं आपके, 78 कॉइन्स किसके हो गए। अब 78 कॉइन किसके हो गए, जल्दी बताओ। 78 कॉइन जो है ना, 78 जो है कॉइन किसके, 1 रुपए के हैं। टोटल कॉइन कितने थे बेटा, टोटल कॉइन कितने थे, 210 कॉइन थे, ठीक है। 10 कॉइन है, जिसमें से 1 रुपए के सिर्फ कितने हैं, 1 रुपए के 78 कॉइन है। मतलब 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, तो 210 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 1 रुपए वाले 78। तो ये मिलेगा आपका, 10 में से 8 गया 2, बच गया इधर 0 और 20 हो गया, 20 में से 7 गया 13, ठीक है। मतलब 132 कॉइन 50 पैसे के, कितने हैं भाई, 132 कॉइन किसके, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। क्या लिखा क्वेश्चन में पढ़ूं, एक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, 210। एक मिनट, क्वेश्चन में देख लेता, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है यहाँ पर। अ बॉक्स हैज 210 कॉइन्स ऑफ डायमेंशंस 1 रुपीज एंड 50 पैसे ओनली। 210 कॉइन तो है, ए बॉक्स में 210 कॉइन है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर रुपीस होता, देखो क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक है यहाँ पर। क्या मिस्टेक है, तो अगर ये कॉइन है तो कॉइन है तो डायरेक्ट आप कॉइन से निकाल लोगे 13 और 15, लेकिन ये रुपी होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर क्या होना चाहिए, रुपए होना चाहिए, 210 के रुपए होने चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन में कॉइन लिखा हुआ है, और कॉइन है तो कॉइन से कभी भी आपको अगर कॉइन निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लोगे, 13 बटे समथिंग करके निकाल लोगे, 13 का बटे कितना करोगे, कॉइन का कॉइन रेशियो से दिया हुआ है, तो कॉइन में 1 रुपए हो या उससे कोई मतलब नहीं है, कॉइन का रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो ए का कॉइन कितना होगा, 13 और 3 और 1 4 और 1 और 1 2, ऐसा ए गुणित और टोटल कॉइन करते 210। लेकिन ये तब करते जब आपको ये कॉइन होता, बट ये कॉइन नहीं है, वो जहां तक क्या होना चाहिए, रुपया होना चाहिए था। क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, 210 होगा। समझ आया कि नहीं है, हाँ वो 210 क्या होगा,
वो 210 जो है वो रुपए होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 210 क्या होगा भाई, वो रुपए होंगे, क्वाइन नहीं होगा, वो रुपए होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन क्वाइन देगा तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन का इतना इजी क्वेश्चन क्यों देगा? 210 क्वाइन है और 1 रुपए के क्वाइन और 50 पैसे क्वाइन दिया, उनका रेशियो दिया है, तो 1 रुपए के कितने क्वाइन है? वो तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया है ना। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना होगा तो रेशियो में कन्वर्ट जाने के लिए आपको रुपए बनाना पड़ेगा। ठीक, वो रुपए ही होगा, बाई मिस्टेक वहां पर उसने कॉइन लिख दिया होगा। चलिए, ठीक है, फिर बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन तो खत्म हो गया, इससे रिलेटेड कुछ और तो है नहीं इसमें, और होंगे तो आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। ओके ओके ठीक। ठीक है, क्वेश्चन के लिए डाल देंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ठीक है।